खूनी शापित अस्पताल। शहर के पुराने हिस्से में रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा खंडहर खड़ा है जिसके पास से कोई गुजरना नहीं चाहता। उसकी दीवारों पर काई जमी है, खिड़कियों में लोहे की जंग लगी सलाखें और अंदर से आती एक हल्की इंसानी कराह की आवाज। कहते हैं यह सेंट मैरी मानसिक चिकित्सालय था। 1902 में ब्रिटिश सरकार ने मानसिक रोगियों के इलाज के नाम पर यहाँ पर ऐसा नरक बनाया जिस पर खुद शैतान भी गर्व करे। नाहर अस्पताल का खूनी इतिहास 1905 से 1947 तक यहाँ हजारों मरीज लाए गए, लेकिन इलाज नहीं, बल्कि उनके दिमाग पर डर और दर्द के अनंत प्रयोग किए गए। एडविन ब्लैकवुड इस अस्पताल का मुख्य सर्जन स्मृति काटने के अपने प्रयोग के लिए कुख्यात था। कहते हैं वह मरीजों के दर्द को मापने के लिए उनकी चीखें मोम के टेप-ऑन में रिकॉर्ड करता था, और आखिरी रात जब यह अस्पताल बंद हुआ, ब्लैकवुड ने सभी मरीजों और स्टाफ को एक एक करके मार दिया ताकि उनका दर्द हमेशा के लिए दीवारों में कैद रहे। वर्तमान में 2024 5 लोग: आदित्य वीडियो जर्नलिस्ट, सायरा पैरा साइकोलॉजिस्ट, कबीर डॉक्टर का पोता, निशा क्राइम ब्लॉगर और विक्रम एक्स पुलिस अफसर। इन सब का मकसद अस्पताल के अंदर की असली सच्चाई रिकॉर्ड करना। आदित्य लाइव स्ट्रीम करेगा, निशा डॉक्यूमेंट बनाएगी, विक्रम की जिम्मेदारी टीम की सुरक्षा, सायरा आत्माओं से कांटेक्ट करेगी और कबीर वह असल में अपने दादाजी के काले सच को ढूंढने आया था। रात के 11 बजे अस्पताल का जंग लगा मुख्य गेट की आवाज के साथ खुला। अंदर हवा में एक अजीब ठंडक थी जो हड्डियों तक बैठ रही थी। लंबे बरामदों में टूटी स्ट्रेचर, जंग लगे औजार और दीवारों पर खून के पुराने भूरे धब्बे। सायरा ने फुसफुसाया, यहां हर कोना देख रहा है हमें। अचानक ठक 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 ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। विक्रम टॉर्च लेकर भागा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और लटकता पंखा था जो बिना बिजली के हिल रहा था। कैमरे में अचानक गड़बड़ हुई। स्क्रीन पर एक चेहरा, सफेद मास्क जैसा, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे। आवाज आई, तुम भी मरीज बनोगे? सायरा चिल्लाई, ये ब्लैकवुड है, उसकी आत्मा अब भी यही है। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। ब्लैकवुड, मेरा दादा। वे बरामदे के आखिर में एक हरे रंग के दरवाजे के सामने रुके। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और अंदर से आती थी खून और जले मांस की बदबू। कमरे में गए तो दीवार पर नाखून से खुरची गई एक लाइन लिखी थी, यहां दर्द खत्म नहीं होता, बस नया रूप लेता है। सायरा के माथे पर पसीना। यहीं से सब शुरू हुआ था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में बत्ती गुल। चारों तरफ से कदमों की आहट और एक एक करके सभी ने अपने कान में वही फुसफुसाहट सुनी, अब तुम अंदर हो और कोई बाहर नहीं जाता। खूनी शापित अस्पताल ऑन ऑपरेशन थिएटर का नरक कमरे का हरा दरवाजा उनके पीछे ड्राम से बंद हुआ और चारों तरफ गहरा अंधेरा।
सिर्फ आदित्य के कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट टिमटिमा रही थी। बाहर से आई हल्की चिक चिक की आवाज, जैसे जंग लगे औजार किसी स्टील ट्रे पर गिर रहे हों। ऑन ऑपरेशन थिएटर की ओर सायरा कांपती आवाज में बोली, ब्लैकवुड का ऑपरेशन थिएटर इसी तरफ है। वे धीरे धीरे गलियारे से गुजरे। दीवारों पर जल्दी में खुरचे गए खून के हाथों के निशान, छत से लटकते सड़े हुए पट्टे और फर्श पर पड़े मोम के पुराने रिकॉर्ड टेप, जिन्हें उठाते ही हल्की चीख सुनाई देती थी, जैसे उनमें आवाजें फंसी हों। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, यह टेप जिंदा है। दरवाजा जो सांस ले रहा था, आगे एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर ऑपरेटिंग थिएटर नो एंट्री लिखा था। लेकिन अजीब बात यह, दरवाजा हिल रहा था जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। कबीर के पसीने की बूंदें टपक रही थीं। ये वही जगह है, मेरा दादा यहीं पागल हुआ था। आदित्य ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। अंदर से इतनी तेज ठंडी हवा निकली कि कैमरे का माइक्रोफोन शश करते हुए बंद पड़ने लगा। अंदर का नरक जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ धुंध छा गई। बाईं तरफ टूटे जंग लगे ऑन ऑपरेशन टेबल पर एक लाश पड़ी थी, लेकिन लाश हिल रही थी। हल्की हंसी और फिर एकदम से उसकी आंखें खुल गईं, पूरी सफेद, बिना पुतली के। लाश के मुंह से आवाज आई, ब्लैकवुड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, टेबल पर लेट जाओ। ब्लैकवुड की एंट्री अचानक पीछे से ढप 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 भारी बूटों की आवाज आई। छाया से निकला एक लंबा पतला आदमी, आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गहरी गुफाओं जैसी और हाथ में खून से भीगा ऑन ऑपरेशन का आरी नुमा औजार। ये था डॉक्टर एडविन ब्लैकवुड की आत्मा। उसकी आवाज गले से नहीं, दीवारों के हर कोने से आती थी। मरीज तो मिल गए, अब इलाज शुरू करें। डर का ऑपरेशन वो अचानक गायब हो गया और अगले ही पल विक्रम के पीछे उसके सिर पर लेदर का स्ट्रैप कसते हुए फुसफुसाया, चिल्लाओ मत, दर्द तब भी असर करता है जब चुप्पी हो। आदित्य और निशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन टेबल से स्टील की बेल्ट्स उगकर उनके हाथ पैर पकड़ने लगी, रिया की तरह। ये जगह उन्हें पकड़ चुकी थी। सायरा कांपते हुए प्रोटेक्शन मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन ब्लैकवुड की छाया उसके मुंह के पास जाकर बोली, यहां भगवान नहीं आता। असली चीख ठीक उसी समय लाश जैसी दिख रही। मरीज ने अपना सीना फाड़कर एक खून से भीगा टेप रिकॉर्डर बाहर निकाला, जिसमें इंसानों की चीखें बार बार रिप्ले हो रही थीं। हर चीख के साथ गलियारे की दीवार से हाथ निकलते और किसी को पकड़ने की कोशिश करते। कबीर चिल्लाया, ये आवाजें, ये सबकी आत्माओं को बुला रही हैं। बस ऑक्सीजन मास्क का खेल। ब्लैकवुड ने कबीर के चेहरे पर पुराना काला पड़ा ऑक्सीजन मास्क चढ़ा दिया। एक पल में मास्क के अंदर खून भरने लगा और कबीर के मुंह नाक से बाहर आने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। सायरा चिल्लाई, कबीर नहीं। अचानक ऑपरेशन टेबल्स अपने आप कमरे के बीच आ गईं और ब्लैकवुड आधा इंसान आधा साया बनकर उन पर चढ़ता गया। उसने कैमरे की ओर मुड़कर कहा,
अब जो देख रहा है अगला वही है। कैमरे में आवाज आई और स्क्रीन काली।